अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग वहीं इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको लगे कि प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी इमोशंस हैम्पर नहीं होंगे, ठीक है। आपको किसी तरह का डेंट नहीं मिलेगा, वहां पर ही अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है, चाहे वो किसी दोस्ती यारी में हो, कोई फैमिली में हो या कुछ भी हो। थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा कहीं ना कहीं ओवरवेल्म करके किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने आप को इमोशनली एंड मेंटली डिस्टर्ब कर देते हो और वहां पर आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, ठीक है। आप बिना सोचे समझे आप वहाँ पे रिएक्ट कर देते हो, जहाँ आपको अच्छे से सोचना चाहिए, जहाँ आपको अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए, जहाँ आपको प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो और किसको कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। सभी है कि आपको दोस्त ने बोला भाई ऐसा ऐसा है, आओ, तो आप मदद करने के लिए वहां पे भी चले जाओगे, बट आप देखो पहले वहां पे क्या आपकी जाने की जरूरत है या नहीं है, या आपके बिना जाए भी काम हो सकता है, तो वो भी करके देख लो, क्योंकि आपके पास में और भी कई सारे काम है जो आपको करने हैं। आप इन सारी चीजों की वजह से पहले भी डेंट खा चुके हो, आपको पहले भी धोखा मिल चुका है इन चीजों में। आपने जब किसी की मदद करने की कोशिश की, ट्रस्टेबल नहीं था, बट स्टिल आपने उस पर ये जानते हुए भी आपने उसकी हेल्प की, उसके उसके सपोर्ट में खड़े रहे, आप उसके साथ में जितना हो सका आपने अपना टाइम, अपना प्रेजेंस, अपने एंड से जितना आप कर पाए वो किया आपने, और आपको बदले में क्या मिला? धोखा, ठीक है। वो भी इतनी बुरी तरीके से मिला कि आप आज तक वो भूल नहीं पाए हो, एंड स्टिल यू आर ऑन दैट वे अगेन, ठीक है। आप फिर उसी रास्ते पर हो जहां से आपको पहले भी डेंट मिल चुका है। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू नाउ कि अब अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, किसी भी तरह के इनडिसीजन सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालना है। डिसीजन बहुत प्रॉपर वे में लेना है, कहीं पे भी किसी भी वे में रिएक्ट नहीं करना है। किसी भी तरह का रिएक्शन करने से पहले 1 से 2 बार आप एटलीस्ट सोचें, तभी जाके वहां पे रिएक्ट करें। खुद पर सबसे ज्यादा फोकस करें, खुद पर ज्यादा ध्यान दें, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करें, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को इनहेंस करें। वो आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अपने आप की स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा सोचें, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जब दूसरों से कनेक्ट करते हो, दूसरों की खुशियों से अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो आप उनके दुखों से भी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो, और कहीं ना कहीं वहां पर अपने आप को ओवरवेल्म करके कभी कभी तो आपको बहुत अच्छा भी फील होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लोगों की हेल्प करके हमेशा ही डिसएडवांटेज ही मिला है, ठीक है। कभी काफी बार आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिले हैं, शायद आपने दोस्ती करके अगर आपने किसी का साथ दिया तो वो लोग भी आपके साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत कम बार हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ में ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो दिस इज द गाइडेंस कि अवॉइड करो आप ऐसी चीजें, इन सभी चीजों को दूर करो अपनी लाइफ से। जब आप ये सारी चीजें करोगे तब आप देखो आपकी लाइफ में क्या है कि आप अपने आप को स्टेबल कर पाओगे, आप अपनी खुशियों को सेव कर पाओगे, सिक्योर कर पाओगे, खुद को सेफ एंड सिक्योर कर पाओगे, खुद को स्टेबल रख पाओगे, खुद की हैप्पीनेस को सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। सो सितंबर मंथ में टॉरस आपके लिए ये गाइडेंस है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।